बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, वंस अगेन एफपीएससी की तरफ से एक बड़ी अच्छी गजेटेड रिप्यूटेड रिस्पेक्टेबल जॉब्स की एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए एक बार फिर से हाजिर है, जिसके अंदर जो लेक्चरर्स हैं फीमेल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट है हमारे पास जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, 16 ईयर एजुकेशन है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो उनके लिए लेक्चर्स की काफी ज्यादा सीट्स हैं। ऑलमोस्ट 98 सीट्स जो वो अनाउंस की गई हैं। तो वो तमाम लोग जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है और वो वेट कर रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक गजेटेड जॉब के लिए, तो उन सब के लिए खुशखबरी ये है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो गैरिजन कॉलेजेस हैं, कैंट के जो कॉलेजेस हैं, उनके लिए लेक्चरर फीमेल की डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो पोस्ट है वो अनाउंस की है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के हवाले से कि लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की सीट्स कितनी है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, लास्ट डेट क्या है, कौन एलिजिबल है और उसका जो सिलेबस ब्रेकअप है वो क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं और फिर उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स कैसे हैं और आप तैयारी को जो वो कैसे कर सकते हैं जिससे आप इस टेस्ट को क्रैक कर सकें। तो अगर ये आप सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा एमके प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको पाकिस्तान भर की तमाम जॉब्स की जो न्यूज है वो बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट और जो अदर क्राइटेरियाज हैं इस पोस्ट के लिए। तो ये लेक्चरर फीमेल्स की सीट है BS17 की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की तो 17 सीट्स है कंप्यूटर साइंस की फीमेल्स कैंडिडेट के लिए, जो लोग लेक्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। तो 17 सीट्स, एक ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स है जो एफपीएससी ने प्रोवाइड की हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो इस्लामाबाद है। ओके, फर्दर इसकी जो क्राइटेरिया की अगर बात करें तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए जो सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन है, आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस है या बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास बीएस या एमएड, बीएड या एमएड नहीं है तो डोंट वरी एट ऑल, लेक्चरर की जॉब के लिए बीएड या एमएड रिक्वायर्ड नहीं होता। और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 24 नवंबर है। 24 नवंबर 2025 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का तरीका यह है कि आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है www.fpsc.gov.pk, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, वहां पर अपना प्रोफाइल डेवलप करेंगे, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके एजुकेशन इंफॉर्मेशन वो सारी अपलोड करेंगे और आपकी फी का चालान ऑनलाइन जनरेट होगा। और वो आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए फी को ऑनलाइन पे करके अपनी जो एप्लीकेशन है वो इजीली सबमिट कर सकते हैं। किसी तरह की हार्ड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एप्लीकेशन पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही आपकी एप्लीकेशन जो वो एक्सेप्ट की जाएगी। जो टेंटेटिव डेट है टेस्ट की वो 17 जनवरी 2026 दी गई है। ये एक टेंटेटिव डेट है विच मींस यू हैव 2 मंथ्स फॉर द प्रिपरेशन विच इज इनफ टाइम कि आप उसको इस टेस्ट के लिए खुद को जो वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, किसी और अदारे में सर्व कर रहे हैं तो आपके लिए डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट डीपीसी जो है वो नेसेसरी है। आपको डीपीसी जो वो हासिल करना पड़ेगा जिसको हम एनओसी भी कहते हैं। तो सिंपली आप एफपीएससी की वेबसाइट से डीपीसी का जो एक लेटर वहां पर मौजूद है उसको डाउनलोड करें और अपने डिपार्टमेंट के हेड से उसको साइन करवा लें। ओके जी, फर्दर बात करते हैं पेपर पैटर्न की और जो टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर शामिल होंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो ये पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 ही मार्क्स होते हैं और जो टाइम अलाउड होता है वो 90 मिनट्स होता है। और ये जो पेपर होता है 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। उसमें जो पहला सेक्शन है वो इंग्लिश का है 30 मार्क्स का, जिसके अंदर जो है वोकैबुलरी, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि जो बेसिक ग्रामर है इंग्लिश की वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। सेकंड सेक्शन की बात करें तो उसके अंदर पेडागोजी होती है 20 नंबर की, जिसके अंदर टीचिंग टेक्निक एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये 4 वो क्राइटेरियाज हैं जिनमें से जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। अब बात करते हैं मेन कोर्स, जो मेन हमारे 50 मार्क्स का आधा पेपर जो है कंप्यूटर साइंस का, उसके अंदर जो जो टॉपिक शामिल होंगे उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। और उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, C एंड C++ लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, ऑरेकल, PL SQL
वेब प्रोग्रामिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स और लिनक्स, सिक्योरिटी एंड एथिकल इश्यूज, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, डाटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये वो बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक फील्ड्स हैं जिनमें से क्वेश्चन जो है वो लिए जाएंगे इस पेपर के अंदर। अगर फर्दर सब टॉपिक्स की बात कर लें तो जो सब टॉपिक्स इसके अंदर शामिल होंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके अंदर जो फंडामेंटल सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। कितने हार्डवेयर या कितनी तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस्तेमाल होते हैं वो सारे इसके अंदर शामिल होंगे। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग की बात करें तो उसके अंदर नेटवर्क लेयर्स, OSI मॉडल जो है, प्रोटोकॉल्स है जिसमें TCP, IP, UDP शामिल है, नेटवर्क डिवाइसेस, स्विच, राउटर्स, मॉडेम है, नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज जिसके अंदर वायरस, फायरवॉल वगैरह है और ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो शामिल है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन C एंड C++ लैंग्वेज एंड विजुअल बेसिक, दो लैंग्वेजेस C और C++ और विजुअल बेसिक जो है वो शामिल की गई है इसके अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यूनिक्स और लिनक्स और विंडोज का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल से पूछा जा सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर ऑरेकल, PLSQL, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, रिलेशनल डाटा मॉडल एंड अलजेब्रा, SQL, डेटाबेस डिजाइन, नॉर्मलाइजेशन, कंकरेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी टेक्निक्स, ये सारी शामिल हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की बात करें तो प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजीज जो है सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन की वो शामिल है। वेब प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजीज जो वेब प्रोग्रामिंग की वो शामिल है। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो भी इसके अंदर, जिसके अंदर HTML है वो शामिल है। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसके अंदर इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, बस स्ट्रक्चर, रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स, CPU, ALU एंड मल्टी प्रोसेसर जो है वो शामिल हैं। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की बात करें तो उसके अंदर स्टैक एंड क्यू, सर्चिंग, सीक्वेंशियल बाइनरी, सॉर्टिंग, बबल, मर्ज, क्विक एक्सेट्रा, लिंक्ड लिस्ट एंड ट्री ग्राफ जो ट्रेवर्सल्स है ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम OOP की बात करें तो उसमें क्लासेस, उसके मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, इंसैक्लिपेशन, उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, इनहेरिटेंस और पॉलीमराइजेशन जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो ये वो तमाम टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से कंप्यूटर साइंस का जो 50% पेपर का जो हिस्सा है वो इसमें से पूछा जा सकता है। तो जो MK प्रिपरेशन है पिछले 7-8 सालों से तैयारी करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, FGI के अंदर और इसी तरह जो गैरिजन कॉलेजेस के अंदर हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो हमसे तैयारी करके अपनी जॉब जो है वो सिक्योर कर चुके हैं और इन तमाम इदारों में अपनी जॉब्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि MK प्रिपरेशन जो है वो PPSC FPSC की गाइडलाइंस के मुताबिक नेशनल इंटरनेशनल सोर्सेज को सर्च करता है और पास पेपर्स को एनालाइज करते हुए जो एक सिलेबस ब्रेकअप डिजाइन करता है जिसके अंदर वो तमाम चीजें शामिल होती हैं जो एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है पेपर को क्रैक करने के लिए। और ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस बल्कि जो सेकेंडरी इसके सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स हैं जो इंग्लिश और पेडागोजी हैं, उनको भी पूरे तरीके से तैयार करवाया जाता है क्योंकि 50% ऑफ द पेपर जो है वो उन दोनों पर बेस करता है। तो इसलिए हमारा स्टूडेंट जो है हम उसको 100% प्रिपेयर करवाते हैं, मेजर और माइनर सब्जेक्ट दोनों करवाते हैं ताकि हमारा स्टूडेंट जो टेस्ट है उसको 100% क्रैक कर सके और अपनी जॉब को सिक्योर कर सके। तो लेक्चर कंप्यूटर साइंस के जो हमारे सेशंस हैं वो 15 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी टेंटेटिव डेट टेस्ट की जनवरी 2026 है, 1 जनवरी 2026 है। तो आपके पास टाइम बड़ा एक लिमिटेड सा है, तो इसलिए विदाउट एनी डिले रजिस्टर योरसेल्फ। हमारे जो सेशंस है 15 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और हमारे सेशंस को ज्वाइन करने के लिए 0342447091 0333260545 इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे सेशन को ज्वाइन करें ताकि आप कोई एक भी क्लास या जो टेस्ट है उसको मिस ना कर सकें और अपने आप को इस टेस्ट के लिए 100% तैयार कर सकें और इस बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।